Good morning, girls. Today we are going to discuss types of system. We have 7 types of system. First, open and closed systems. ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं. एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने का मतलब या तो वो उससे इनपुट ले रहे हैं, उनको आउटपुट दे रहे हैं, फीडबैक्स ले रहे हैं. तो ये सिस्टम्स परमानेंट डेवलप करते रहते हैं अपने आप को, अपनी खामियों को जानते हैं, अपने प्रोज एंड कॉन समझते हैं, मार्केट एनालिसिस अच्छे से करते हैं. तो ये वो सिस्टम है जो कहीं ना कहीं मार्केट से जुड़े हुए हैं. तो वी कैन से ऑलमोस्ट any business organization is an open system. Why? Because they interacts, they takes inputs, they give outputs, they accepts feedback and they work on that particular feedback. Clear? So every business organization is basically a open system. Closed system की बात करें तो these are the system which does not interact with environment. Theoretically तो ये possible हम कह सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बट अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करूं तो कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बच्चों जो आइसोलेशन में वर्क कर सके. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूं, कोई प्रोडक्शन हाउस है मेरा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं रॉ मटेरियल भी इन हाउस लूं, मैं फिनिश गुड भी इन हाउस सेल आउट करूं, मैं उसके बाद सैलरी भी दे लूं और मैं ग्रोथ भी कर जाऊं? इज इट नॉट पॉसिबल. तो थियोरेटिकली जिस सिस्टम की हम यहां बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन से एनी सिस्टम विच वर्क्स अंडर सम सर्टेन फिक्स्ड रूल्स इज अ क्लोज सिस्टम. जो अपने रूल्स जल्दी चेंज नहीं करता है, जो एडमेंट है कि मुझे इन्हीं रूल्स के साथ काम करना है, मुझे इन्हीं के पर्टिकुलर चीजों के साथ ही ग्रो करना है. लाइक अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. मैं अकाउंटिंग के रूल्स नहीं चेंज कर सकता, मैं अकाउंटिंग की वर्कोलॉजीज नहीं चेंज कर सकता, मैं उनके कमेंट्स नहीं चेंज कर सकता. ठीक है. या MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक बार मैंने प्रोसेसेस सेट कर दी तो मैं उन्हीं प्रोसेसेस के साथ ही काम कर रहा हूं. अगर मैं प्रोसेसेस में कोई चेंज करने की कोशिश करता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि सिस्टम हैंग करने लगता है, सिस्टम डिले करने लगता है, सिस्टम सही से काम नहीं करता. तो ऐसे सिस्टम जिनके कुछ सेट ऑफ फिक्स्ड या कह लो फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं, जो रूल्स को फॉलो करते ही करते, दोज आर नोन एज रिलेटिवली क्लोज सिस्टम. नो सिस्टम इज क्लोज्ड. ठीक, रिलेटिवली क्लोज सिस्टम. नेक्स्ट जो मेरा सिस्टम आता है दैट इज फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल सिस्टम्स टेंजिबल एंटिटीज होनी चाहिए. ठीक है. लेकिन जो इसमें भी है फिजिकल सिस्टम को भी हम लोग जनरली दो तरह के सिस्टम में कहते हैं. एक कहते हैं स्टैटिक सिस्टम, एक कहते हैं डायनेमिक सिस्टम. स्टैटिक फिजिकल सिस्टम वो सिस्टम है जो एक्चुअली टेंजिबल एंटिटीज है, जिनको मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, जो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है. लाइक क्लासरूम की मैं बात करूं तो क्लासरूम में क्या है, मेरे पास दो टाइप के हैं, फिजिकल, स्टैटिक एंड डायनेमिक. क्लासरूम की बात करते हैं. क्लासरूम में मेरे पास क्या है, डेस्क है, चेयर है, व्हाइट बोर्ड है. ये क्या चीजें, ये टेंजिबल चीजें जिनको मैं टच कर सकता हूं, काउंट कर सकता हूं, फील कर सकता हूं. तो इस तरह के कंपोनेंट्स या इस तरह के सिस्टम जो टेंजिबल हैं उनको मैं स्टैटिक फिजिकल सिस्टम में रखूंगा. डायनेमिक फिजिकल सिस्टम में ही क्लासरूम का एग्जांपल अगर लूं तो लेक्चर्स. अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं इसमें दो चीजें, एक तो रिटन नोट्स है. ठीक है. माइंड भी वो चेंज ना हो क्लास टू क्लास. आज जैसे आपको लिखवाया, आपके सीनियर्स को भी वैसे लिखवाया, उनके भी सीनियर्स को वैसे लिखवाया. बट जो चेंज होता है वो चेंज होता है लेक्चर डिलीवरी. मींस एक्सप्लेनेशंस, टीचिंग्स, लर्निंग्स, किस तरीके से हम उनको अडेप्ट करा रहे हैं या किस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, वो सारी चीजें चेंज है. यहीं पर देखिए, अभी तक हम ये सारे सेशंस क्या कर रहे थे, हम ये सारे सेशंस
फिजिकली प्रेजेंट होके कर रहे थे, वहां पर मैं भी एक टेंजिबल एंटिटी थी एज अ लेक्चरर, आप सब एज अ स्टूडेंट टेंजिबल एंटिटीज थे जिनको हम टच कर सकते थे, जिनको हम देख सकते थे, जो हमारे सामने थे। बट अभी क्या है, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में क्लास ले रहे हैं, हम यहां पर आपको समझा रहे हैं, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, फिर वहां वर्चुअलिटी है, वहां हम लाइव कहने के लिए आपके सामने हैं बट है नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये डायनेमिक है, ये चेंज हो सकती है। आज इस पेंडेमिक की वजह से हम इस तरीके से लेक्चर्स ले रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद सिचुएशन सही हो, वापस हम फिजिकल क्लासेस में आ जाए, तो हम वापस कहां जाएंगे, हम स्टैटिक में आ जाएंगे। अभी हम कहां हैं, डायनेमिक में। तो जो लेक्चर्स के एग्जांपल्स हैं वो भी हमारे डायनेमिक फिजिकल सिस्टम में आते हैं। दूसरा जो डायनेमिक फिजिकल सिस्टम का एग्जांपल है दैट इज फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री की हम बात करें तो फैशंस रोटेट करता है, रिप्लेस नहीं करता, रोटेट करता है। आज जो चीज है हो सकता है कल वो ऑब्सोलीट हो जाए, लेकिन 8-10 साल बाद वापस फिर से वही रिटर्न बैक करे। तो दैट इज बेसिकली अ डायनेमिक सिस्टम। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये जो है नहीं, जो कहीं ना कहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, जो हमें दिख भी नहीं रहा है। बेसिकली हम कहते हैं इनको कॉन्सेप्चुअल सिस्टम्स, लाइक साइंटिफिक थ्योरीज। साइंटिफिक थ्योरीज को हम जनरली फील नहीं कर सकते, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरीज को हम जनरली देख नहीं सकते, बट दे एग्जिस्ट। एक एग्जांपल है इसका थियोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलेशनशिप ऑफ गॉड विद ह्यूमन बींग्स। ये चीजें क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कहेंगे गॉड है, कुछ कहेंगे गॉड नहीं है, कुछ बिलीवर्स है, कुछ नॉन बिलीवर्स है, बट सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक ये सिस्टम है जो बना हुआ है। हम गॉड को नहीं मानते तो हम किसी सुपरनैचुरल पावर को मानते हैं, हम सुपरनैचुरल पावर को मान रहे हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज को मान रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। क्लियर। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम्स आर सुपर एंड सब सिस्टम। सुपर एंड सब सिस्टम। जब हम लोग ने सिस्टम डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ एक कंपोनेंट्स जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, दोज कंपोनेंट्स मेक अ सिस्टम। लेकिन ऐसे कई सिस्टम्स मिलके एक बहुत बड़ा, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जिसको समझना आसान नहीं होता कई बार। तो इस तरह के सिस्टम्स जो बहुत बड़े हैं, enormous in size, those are not very easy to understand, are known as super system, like education system. एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं। इन जनरल वे में अगर हम फॉलो करें तो जनरल क्या आता है, हम प्री स्कूल गए, प्री स्कूल के बाद हम मॉन्टेसरी में आए, मॉन्टेसरी के बाद नर्सरी में आए, मतलब फिर क्लासेस चलती गई। जब हमारी स्कूलिंग खत्म हुई, मीन्स हम 12th पास करके निकले, तो अब मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में भी कई स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, फिर आज के टाइम पे एडवोकेट है, मीन्स क्लैट है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। फिर जब वो खत्म होते हैं, दैट इज मैं ग्रेजुएट होता हूं, तो मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है। मतलब ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें आप जितना करना चाहें आप उतना कर सकते हैं, और उतनी ही डेप्थ है, और इसको समझना उतना ही मुश्किल। दैट इज अ सिस्टम विच इज enormous in size, which is not easy to understand, means which is very complex, is a super system. और सब सिस्टम की बात करें तो ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जिन पे हमारा ये सुपर सिस्टम डिपेंड कर रहा है इज नोन एज सब सिस्टम। इनके अपने भी कुछ गोल्स हो सकते हैं, और ये अपने गोल्स अचीव करने के बाद इस सुपर सिस्टम का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए भी वर्क कर रहे हैं। लाइक आवर एजुकेशन। अभी तक आप 12th पास करके आए, आपने एक सब सिस्टम का गोल पूरा किया, मीन्स आप 12th पढ़ चुके, आप पास कर चुके। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अचीविंग द नेक्स्ट गोल ऑफ अनदर सब सिस्टम, दैट इज ग्रेजुएशन। उसके बाद लर्निंग लाइफ लॉन्ग है, हम एजुकेशन कई तरीके से लेते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चलती रही। क्लियर। तो दीज आर द 3 basic systems which we discussed today. There are 4 more
like sorry, adaptive non-adaptive system, like deterministic and probabilistic system, like temporary and permanent system, like natural and man-made system. तो अभी हमको 4 और सिस्टम डिस्कस करने हैं. आज के लिए हमने ये 3 सिस्टम डिस्कस किए. इफ यू हैव any kind of doubt, please raise your questions in your live class. Okay, and in next video we will going to understand other 4 types of system. Clear? Thank you so much, girls.